मैं समझना चाह रहा हूँ 27वीं आईनी तरमीम क्या है और क्या ये हो सकती है। आप और मैंने एक प्रोग्राम देखा मिस्टर साद रसूल साहब का, जिसमें आपने कहा जस्टिस शाह 11 और वो ग्रुप वो सरेंडर कर चुका है। अगर आखिरी उम्मीद सर वो हैं इस वक्त पाकिस्तानियों की, तहरीक इंसाफ तो एक सियासी की जमात हो गई, ओवरऑल पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद वही है कि अगर कोई कानूनी बात करता है, अगर कोई आइन की बात करता है, अगर कोई कानूनी दायरे में किसी चीज़ को लाता है, तो ये सिर्फ ग्रुप है जजेस का। वो सरेंडर कर गए। देखिए, ये मैंने सवाल किया था साद रसूल साहब से, साद रसूल साहब ने इस पर बड़ी तफसील से बात की थी। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकले, जितनी भी तादाद में निकले, और उन्होंने गोलियां खाई, जानें दी। बात यह है कि अगर आम लोग सड़कों पे निकल के अपनी जानें दे रहे हैं, तो वो जजेस जो अदालतों के अंदर बैठे हैं, क्या उनका काम नहीं है कि वो जिस हद तक मज़ामत कर सकते हैं उस हद तक तो करें? नज़र तो आए कि वो मज़ामत कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, सरदार इजाज़ इसा खान साहब, बाबर सत्तार साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहिबा। ये 5 जज हर रोज़ मज़ामत कर रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई रिमार्क्स, कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई चीज़ डेली आ रही है। नज़र आ रहा है ना कि यार मज़ामत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अभी तक खड़े हुए हैं। सर मंसूर अली शाह साहब, जी। मुनीब अख्तर साहब, अच्छा अभी आयशा मलिक साहब और वकील अब्बासी साहब का भी एक केस में वो आया, उस केस की हद तक उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में रिव्यू में उनकी चीज़ें आई, लेकिन ओवरऑल हम बात करें, आयशा मलिक साहबा, अकील अब्बासी साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, ये जजेस जो हैं, जो और शायद एक आध नाम 2-3 रह गए हों जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो आज़ाद जजेस हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? नज़र आ रहा है आपको कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, आपको नज़र आ रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उन 5 जजेस को फारिग करने का फैसला हो गया है, उनको ट्रांसफ़र करने का, 2-3 ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 2-3 फारिग हो जाएंगे। नज़र आ रहा है आपको सर, अगर वो 5 मज़ामत कर रहे हैं और 6-8 जज सुप्रीम कोर्ट के भी मज़ामत कर रहे हों, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के भी कोई 4-5 जज मज़ामत कर रहे हों, कोई बलोचिस्तान से भी 2 आवाज़ें उठ रही हों, कोई 4 आवाज़ें पेशावर से उठ रही हों, कोई 4 आवाज़ें सिंध हाई कोर्ट से उठ रही हों, तो ये कतरा कतरा मिला के ही माहौल बनता है, दरिया बनता है। मसला ये आ रहा है कि ये 5 जज अपने बलबोते पे, अपने सर पे लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पास ना तो कोई लाएमल नजर आता है, ना रोड मैप, कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि उन्होंने खामोश मफामत कर ली इस निज़ाम के साथ, या वो खौफजदा होकर सरेंडर कर गए। ये परसेप्शन बन गई है। इस परसेप्शन को ईद के बाद इन जजेस को तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा? क्योंकि ये निज़ाम बड़ा स्मूथली हर चीज़ करता चला जा रहा है कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएगी पीपल्स पार्टी नून लीग को, 5 जजेस की पिटीशन मुस्तरद हो जाएगी, डोगर साहब कंफर्म हो जाएंगे चीफ जस्टिस, 27वीं तरमीम आ जाएगी, 70 साल उम्र हो जाएगी रिटायरमेंट की, ये अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदुखेल और ये मुसरत हिलाली और इन सारों की, और ये शायद बिलाल हसन और ये सारों की, शायद सिर्फ इतना कर दें कि आईनी बेंच के जज जो हैं वो 70 साल की, या जो भी, या आईनी अदालत ही अलग बन जाए, या कुछ और चीज़ें खिलवाड़ कर दी जाएँ। देखें, ईद के बाद जहाँ पे अवाम दोबारा एक्टिव हो रही है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ एक्टिव हो रही है, जहाँ पे इमरान खान साहब मज़ामत करने जा रहे हैं, जहाँ पे पीटीआई मज़ामत करने जा रही है, जहाँ पे आप समझें कि जो हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो ऐसे में क्या इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी जिस हद तक मज़ामत कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, जो किरदार अदा कर सकते हैं, वो तो करें? सर उनका तो एक रिमार्क बहुत हैसियत रखता है, और अगर वो मज़ामत करें तो 5 जजेस का हमने देखा है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने उसको नोटिस किया है। बिल्कुल ये नहीं, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ भाई। आप फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे जैसे जाइए खान साहब, जी ठीक है, जिन चीज़ों पे बुलानी चाहिए आप लेटर लिखें, वो लेटर मीडिया में आएगा, एक दबाव पड़ेगा। भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, आप हाथ पे आप, इस वक्त लगता क्या है? इस वक्त लगता यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सारे आज़ाद जज, अपने हलफ से वफा करने वाले जज बैठ के इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान ही कुछ करे। और भाई वो तो कर रहा है ना, जेल में पड़ा हुआ है, उसकी बीवी जेल में पड़ी हुई है, वो जुल्म सह रहा है, उसकी पार्टी के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके, आप क्या कर रहे हैं भाई? आप सिर्फ ये बैठ के देखें इमरान खान, हालात तो ये हैं कि आपके ही चीफ जस्टिस ने बैठ के एक ऑर्डर दिया कि 120 दिन में फैसले करो 9 मई के, और जो कोर्ट लखपत जेल के अंदर हो रहा है, जो अडयाला जेल के अंदर हो रहा है, जो बाकी आईटीसी कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, वो इंतहाई खौफनाक है। लोगों के साथ जुल्म हो रहा है भाई। ये हाई कोर्ट के जज क्या कर रहे हैं 5, ये हर केस में
नजर आ रहा है कि वो डट के खड़े हुए हैं, अपने हलफ से वफा कर रहे हैं और सख्त ऑर्डर्स दे रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, नजर आ रहा है कि मजामत। आपको तो कहीं से नजर ही नहीं आ रहा कि आप मजामत कर और रहे हैं। दूसरी तरफ वो जजेस भी जो हमने पहले भी जिक्र किया कि वो जजेस जो कि कहीं और से लाइन ले रहे हैं, कहीं और के फैसले सुना रहे हैं, उनका भी नाम कोई नहीं ले रहा और वो खुलम खुला कर वो पीटीआई नाम नहीं लेती ना उनका। हाँ, exactly। मतलब अभी पीटीआई की सोशल मीडिया ने कुछ बात की, लेकिन इनके काजी फायद ईसा साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई, क्लेम किया गया कि वो शदीद स्ट्रेस में है और काजी साहब ने कहीं ये भी कहा कि यार मैं ऐसा नहीं था, मगर उस कुर्सी पर बैठते साथ मेरे अंदर क्या आ गया था मुझे समझ नहीं आ रही। फिर ये भी कहा गया कि शायद उनकी शरीयानें फट जाएं इतने स्ट्रेस में और वो बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखें, वो जब भी बोलेंगे, उनके अंदर का गांधी बाहर आएगा। कोई खैर की उम्मीद ना रखें कि वो कोई अपनी पाकिस्तान, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे गंदे लोग ये काम नहीं करते और ना ही ज़मीर जाग जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती और गैरत होती, या थोड़ा सा भी उसके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत, अगर 1% भी उसकी रगों में दौड़ने वाले खून में होती ना, तो वो पाकिस्तान के साथ ये ना करता जो वो कर गया। जो उसने पाकिस्तान के साथ किया है, उसके फैसलों की वजह से पाकिस्तान की जो बुनियादें हिली हैं, खोखली हुई हैं पाकिस्तान की बुनियादें, जो नफ़रतें बढ़ी हैं और जो पाकिस्तान को जहाँ वो ले गया है। अब पाकिस्तान अगले 20-25 साल लगेंगे पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकलने में। जो उसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है इन चीज़ों में, जो उसने 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए, जिस तरह के उसने फैसले किए हैं, जो उसने चोरों डाकुओं लुटेरों को इलेक्शन लड़ने के लिए ऐल किया, जिस तरह से उसने इस निज़ाम को सपोर्ट किया, जैसे उसने जुल्म को सपोर्ट किया, तो मत रखें कि वो कभी को बोलेगा या उसकी ज़मीर जागेगा। 27वीं आईनी तरमीम की कहीं ना कहीं से आवाज़ें आती हैं। ये तरमीम अगर हो जाती है, ये कितनी अहम होगी और कितनी ख़तरनाक होगी? सर, अब तो जिस नहज पे हम चल पड़े हैं ना, बस दुआ ही हम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे, रहम करे, अल्लाह ताला ही कोई तरस करे पाकिस्तान पे, वरना तो कहीं से कोई तरस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम आएगी और वो असल आईनी तरमीम होगी। उसमें पाकिस्तान में शायद खिलाफत जो है उसका नफाज कर दिया जाए। खलीफा कौन होगा? ये आप देखें कौन होगा। मौजूदा निज़ाम में बैठूँ मैं, ज़ाहिर है कोई तो आने वालों के लिए कौन करता है ये चीज़ें। तो असल 27वीं आईनी तरमीम नहीं है, असल में 28वीं होगी, जिसमें पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम जो है वो कायम किया जा सकता है। फिर पाकिस्तान कहाँ होगा? कहाँ स्टैंड करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान यही कहा जाएगा कि जो पाकिस्तान रह सकता है वो रहे, जो नहीं रह सकता वो यहाँ से दफ़ा हो जाए। जज, जर्नैल, नून लीग का ख़ानदान, जरदारी का ख़ानदान रह तो वो नहीं रहे, मगर अगर वो रहना चाहें, उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब के रिश्तेदार, उसके अलावा कोई रह सकता है पाकिस्तान में इस वक्त? बिजनेसमैन, पैसे वाले, पहले तो ये परसेप्शन थी पैसे वाला रह सकता है, वो तो ख़त्म हो गई। सबसे पहले तो जा ही पैसे वाले रहे, वही रह सकता है जो जिनका नाम ECL पे हो जो जा ना सकते हो, या जिन बेचारों के पास इतने पैसे ना हो कि वो बाहर जा सकें। अभी आप देखें ना कि आप कभी सर्वे करें ना, ठीक है, कई लोग कैमरे पे बात नहीं करेंगे, डरेंगे कि हम उठा लिए जाएंगे, हमारे घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस माहौल होगा। लेकिन ज़रा जाके लोगों से पूछे ना, बाहर जाना चाहिए। 70-80% लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। सर मैंने यूनिवर्सिटी फेलोज देखे हैं, 100% जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने चले 70-80% कहा जो जाना चाहते हैं, जा के दे सकते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अभी भी ये जो अभी आपकी कुछ ना कुछ इकोनॉमी आपको चलती हुई कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। 30 लाख 25-30 लाख लोग जो पिछले 3 साल में गए हैं पाकिस्तान से बाहर, ज़ाहिर है वो भेज रहे हैं। अगर वो 25-30 लाख लोग $100 भी महीने का भेजें तो आप ज़रा गिन लें कितने बनते हैं। सर मुझे बताएं, हमें ये भी कहा जाता है हमारी माशियत बेहतर होगी या रुक जाओ ना जाओ, क्योंकि पहले कहा SIFC आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इख्तियार होगा, फौज के हाथ में तो बेहतर होगा क्योंकि सियासतदान तो करप्ट हैं। फिर ये कहा गया कि जी हमारे पास आ गया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, हम ले आए हैं, अब पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, अब ना जाएं। फिर हमें कहा गया मिनरल्स निकल आए सर यहाँ से, अब मदनियात बाहर जाएगी, अब ना पाकिस्तान से जाएं। वो सारा कुछ हुआ, बिटकॉइन आ गया। मेरा एक दोस्त है सर, वो जब उसने अपने बाप से पैसे लिए, नाकाम हो रहा था, उसने कहा कुछ करूं, इसी तरह की ट्रेडिंग में लगाए, वो 8-10 लाख भी हार गया। अभी आप वो नोयत आ गई है जब आप फ्रस्ट्रेशन में अभी जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख के बड़े 4-5 स्कैम्स में से एक स्कैम होने जा रहा है, वो क्रिप्टो के ऊपर होने जा रहा है। वो ये क्रिप्टो उसी तरह की स्कीम है, कर्ज उतारो मुल्क संवारो टाइप ना, या वो जो कोई पता नहीं पीली टैक्सी सर्विस कोई वो जो शुरू की थी मियाँ साहब ने, कोई इस तरह की चीज़, ठीक है, जिसने भी की थी। तो ये एक फ्लॉप होगी स्कीम और पाकिस्तान की तारीख के बड़े स्कैम्स में से एक स्कैम होगा और इसमें लाखों लोगों का पैसा डूबेगा और पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा ये क्रिप्टो वाला जो स्कैंडल है।
सर रऊफ क्लासा साहब के साथ आपकी बड़ी न्याज़मंदी रही और आपने काम किया, उनकी एक स्टेटमेंट है, मुझे समझा दें, शायद मुझे समझने में गलती हुई, कि पॉपुलर लीडरशिप जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होती है, ये अमरीत की एक नई शक्ल बन जाती है, जितना मकबूल लीडर होगा वो आपके मुल्क जमहूरियत माशरे के लिए उतना नुकसानदेह होगा। क्लासेस आपका इंटरव्यू करें आप, वो समझा सकते हैं मुझे? ज़ाहिर है आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें। बाहर आ रहा था सर, आपकी गली में लेले बंधे हुए हैं। इससे पहले हमने बैल देखे, बकरियां देखी, कुर्बानी का वक्त है, मुसलमान कुर्बानी करते हैं। लेले इतने क्यों आपकी गली में सर? पर हर तरफ से लेलों की आवाज़। यार आपने देखा कि जब एक बार खबर आई कि जब इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने किस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तो एक ट्रेंड चल पड़ा कि उस कलर की शर्ट्स जो है ना वो लोग पहनने लग गए। जिस ब्रांड की वो शर्ट थी उस ब्रांड पे वो शर्ट्स ख़त्म हो गई, इतनी ज़्यादा लोगों ने जाके ली। इमरान खान जिस चीज़ का जिक्र करता है, और अगर आप सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान ने पिछले, अगर आप सिर्फ 3 साल की बात करें तो कौन से 20 से 25 ऐसे जुमले बोले जो पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बन गए, तो वो बहुत से हैं। इसी तरह से इस वक्त अगर आप मंडी में चले जाए ना, आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग लेले ढूंढते हुए नज़र आएंगे। यानी अगर किसी ने पहले बड़ा जानवर लेना था, वो आप कहेगा यार 2 लेले ले लो, ठीक है, लेकिन लेना लेला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो लेला कहा है ना, और सर वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म मुझे लेला कह रहे हैं। कहा है उन्होंने। वज़ीर आज़म को खान साहब मिल जाती है सर, वैसे वो चले जैसे जो भी फॉर्म है, मतलब नाम के साथ वज़ीर आज़म तो ना। देखिए इमरान खान जो है ना वो मौके की मुनासबत से लक़ब देते हैं, और उन्होंने ये तो और ज्यादती कि इससे पहले अर्दली बना दी, अर्दली नाराज हुए। अब अर्दली अगर आप शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सोचें तो उनको इसमें कोई मसला नहीं है, आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कोई मसला है, लेकिन लेले पे मसला। नहीं, लेले में भी उनको देखें, शहबाज शरीफ साहब इस बात पे फ़ख्र करते हैं। आप उनको जिस भी दैट्स द सीरियस पॉइंट सर, कि शहबाज शरीफ साहब हर जगह खड़े होकर जी आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया, आर्मी चीफ साहब ये, आर्मी चीफ देखें, उनके माई बाप हो गए। आर्मी चीफ साहब एक बहुत देखें, रिस्पॉन्सिबल ओहदा है उनका। देखें नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की ना मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ, मैं बहुत 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 3 बार कहा जाता है, मैं 5 बार कह रहा हूँ, मैं तारीफ़ करता हूँ। क्यों? 6 बार कह दिया। उसकी वजह यह है कि यार देखिए वो सीधी बात करते हैं ना, वो ये तो नहीं कहते कि मुझे अल्लाह ने इस ओहदे पर बिठाया है। वो अब मरीम नवाज साहब देखें समड़ियाल में, आपको पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है किसने जितवाया है। वो कहती हैं अल्लाह ने हमें जितवाया है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं अल्लाह ने हमें जितवाया है। ये बहुत खौफनाक है। अगर कोई बंदा सोचे, अगर कोई बंदा सोचे, मुझे बताएं कि मैं जाके मैं एक घर बना लेता हूँ हराम की कमाई से, और ऊपर लिख देता हूँ हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। भाई मुझे पता भी है अगर कि मैंने हराम से कमा के घर बनाया, और ऊपर लिख दूँ कि अल्लाह के फजल से ही बनाए, तो ये तो मैं अल्लाह ताला पे किस तरह की मैं एक बहतान लगा रहा हूँ अल्लाह की ज़ात के ऊपर। ठीक है, क्या अल्लाह ने मुझे ये कहा? बिल्कुल ऐसे ही समड़ियाल का इलेक्शन, भाई पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपको किसने जितवाया है, आप कैसे जीते हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह का फजल है, मतलब कोई थोड़ा सा तो रहम कर लें, कोई थोड़ा सा, कोई मतलब कभी अकेले बैठ के आपने सोचा कि आप क्या कर रहे हैं? तो शहबाज शरीफ साहब ये अच्छी बात है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, वो उन्हीं का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से वो वज़ीर आज़म है। तो इसमें क्या गलत बात है? आपने मरियम नवाज साहबा का जिक्र किया, बहरहाल उनकी एक फिगर्स है पंजाब से किसान एहतियात ने, उन्होंने कहा कि आम की फसल 75% कम हो चुकी है, इस साल किन्नू की एक्सपोर्ट 50% कम, प्याज की एक्सपोर्ट 50%, मकई की एक्सपोर्ट 87%, कपास की इंपोर्ट 327% जो है वो ज्यादा हो गई है। ये देखिए इस वक्त पंजाब के हालात हैं। और वो जो किसान एहतियात के सरबराह खालिद खोखर साहब, वो कह रहे हैं जी पूरा साल हो गया है, हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, हमसे बातचीत नहीं हो रही। देखिए उनको किसानों से बात करने की ज़रूरत नहीं है ना, नून लीग को ना तो पाकिस्तानियों से बात करने की ज़रूरत है, अवाम से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसानों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें ना एज ए पाकिस्तानी आपको खौफ आना चाहिए, हर पाकिस्तानी को 2-3 चीज़ों से खौफ आना चाहिए। एक इस चीज़ से खौफ आना चाहिए कि अब आपके सियासतदानों को फिल वक्त ये पता है कि हमने अवाम के वोटों से नहीं आना, हमने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आना है। तो वो अवाम को डिलीवर करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर करेंगे? वो अवाम का सोचेंगे या इस्टेब्लिशमेंट की उसका सोचेंगे? देखें पहले क्या होता था, सियासतदान खौफ खाता था कि बिल आखिर मैंने अवाम में जाना है,
मैंने 5 साल बाद लोगों के दर पे जाना है, और 5 साल गुजरते हुए टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। और फिर उसको ये भी होता था कि यार आगे अब सियासतदानों को इस वक्त जो निज़ाम राइज है उनको, वो कहते हैं अवाम जाए भाड़ में। ये कई बार चलता है ना, और दुरुस्त चलता है कि शिवाज शरीफ अवाम को कहता है कि तुम्हारी ये जो चीखें निकल रही हैं, जो तुम खुदकुशियाँ कर रहे हो, मुझे कहते हो कि हम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुझे दिया था वोट, जो मुझे कहते हो कि हम खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी, मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से पूछा, मैंने कहा सर कोई किसी जगह पे तो यार कहीं पे तो कोई थोड़ा सा स्टैंड ले लें, कोई थोड़ी सी तो खाजासे वाली बात कर लें, कोई शर्म हया गैरत, कोई थोड़ी सी इंसानियत। उसने कहा देखें हम इस बात पर ईमान ले आए हैं, जरदारी साहब और बिलावल इस बात पर ईमान ले आए हैं कि हम पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है। इस वक्त सब इदारे इस्टेब्लिशमेंट की मुट्ठी में, सब कुछ फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, और हम इस बात पर ईमान ले आई है पीपल्स पार्टी जरदारी और बिलावल कि हमारी सियासत इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता है। हमने अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करनी है, हमने उनकी मर्जी की सियासत करनी है, हमने उनकी गोद में ही बैठ के सर्वाइव करना है। हमारी ज़िंदगी का इन्हसार उनकी गोद है, तो हमने उनकी गोद में जब तक बैठे रहेंगे तो वो हमारी ऑक्सीजन है, उनकी गोद। जिस दिन हम उनकी गोद से उठेंगे तो हमारे तो सांस बंद हो जाएगी। जैसे इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से बांधा हुआ वो लेला है, जो थोड़ा सा दूर जाता है तो उसकी सांस जो है वो फूलने लग जाती है, ऑक्सीजन उसकी कम होने लग जाती है। तो एक ये कि अब हुकूमत और सियासतदान जो हैं, जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनको आवाम से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई 1% भी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि वो कहते हैं हम आवाम के वोटों से ना आए हैं, ना हमने आवाम के वोटों से आने। आज नून लीग का कोई बंदा आवाम में जा सकता है, कोई यहाँ सेंटोरस में बैठ के चाय पी सकता है। ज़रा पूछे ना ये अपना ये जो कुछ लोग जो यहाँ से मोटरवे पे जाते हुए भेरा में जाके रुकते हैं, क्योंकि वो मेन ऐसा सर्विस एरिया है, ठीक है। ज़रा किसी दिन आपका इलाका तो इधर कश्मीर है ना, आपका इलाका ये नहीं है, आपके कुछ टीम मेंबर्स है सरगोदा से भी है ना, भेरा वाली साइड से, ठीक है। तो कभी आप उन्हें कहें ना कि ज़रा जाके और भेरा की जो ग्लोरिया जीन्स की जो ब्रांच है उसके स्टाफ से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि जब नून लीग का कोई बंदा या कोई वजीर आके बैठता है तो बाहर कितनी सिक्योरिटी खड़ी होती है और अंदर सिविल ड्रेस में कितने लोग होते हैं। नून लीग का आम पॉलिटिशियन, नून लीग का वजीर, MNA जब जाके ग्लोरिया जीन्स पे बैठ के चाय और कॉफ़ी पी रहा होता है तो सिविल ड्रेस में कितने बंदे बैठे होते हैं और बाहर कितने बंदे खड़े होते हैं, जानता। ठीक सर। मसला ये है कि ये कॉफ़ी का कप कहीं बैठ के नहीं पी सकते, ये चाय नहीं पी सकते। इन्हें पता है कि लोग आगे सवाल, जान का मसला नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूं, जान का मसला नहीं है, नहीं। सवाल से डरते हैं लोग, आके सवाल करेंगे, लोग आके शर्म दिलाएंगे, लोग आके गैरत दिलाएंगे, लोग आके आईना दिखाएंगे, इस बात से डरते हैं। तो ये इस वक्त इनकी हालात और सूरत हाल है। दूसरा जो हर पाकिस्तानी को खौफ खाना चाहिए और परेशान होना चाहिए, जो लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया और जो अदालतों के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है और इंसाफ को जो कत्लेआम हो रहा है, इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा लोग कानून हाथ में लेंगे जो जस्टिफाइड नहीं है। एक दिन में पंजाब में 5 कत्ल हुए अदालतों के अंदर, 3 मियाँ वाली में, 2 गुजरांवाला में। क्यों? लोगों को अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो या बाकी जगहों पे जो सजाए मौत के कंफर्म पता है कि इसने कत्ल किया, वो धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं, धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं, धड़ाधड़ बरी हो रहे हैं। ये हो रहा है आपकी अदालतों में, तो कौन अदालतों में जाएगा? ये 2 चीज़ें बड़ी खौफनाक हैं। और तीसरा ज़ाहिर है ये है कि मुल्क के साथ जिस तरह मुल्क जा रहा है, कोई एहसास नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई एहसास नहीं है। क्यों वो एहसास? क्यों? खुदकुशियाँ तो आम लोग कर रहे हैं ना, इनके एहसासें बाहर, जदादें बाहर, औलादें बाहर, कारोबार बाहर, इलाज बाहर, सब कुछ बाहर। ये तो टिकट कटवाएंगे निकल जाएंगे। पर सर मुझे एक छोटी सी चीज़ समझा दें, ये 2 सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान में अमरीत को आंखें भी दिखाने की बात की, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत भी किया, एट द एंड इस बात पर आ गए कि इस्टेब्लिशमेंट हकीकत है। इमरान खान सर नहीं मान रहा, वो कह रहा है नहीं हकीकत, वो कह रहा है ये बुत टूटेगा। आप सियासी पंडितों से पूछें, वो कह रहे हैं कि बुत नहीं टूटेगा, इमरान खान की रिहाई नजर नहीं आ रही। देखिए इमरान खान की जंग रिहाई की है या बुत तोड़ने की है? बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की जावेद हाशमी साहब ने। उन्होंने आलिया शबीर साहबा को इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर अकेले रिहा होना होता ना तो कब से हो गया होता। मसला यह है कि इमरान खान ने अकेले रिहा नहीं होना, उसके साथ मुल्क ने भी रिहा होना है, मुल्क ने भी आज़ाद होना है, आइन ने भी बहाल होना है, कानून ने भी आज़ाद होना है, अदालतों ने भी आज़ाद होना है। मसला सिर्फ ये है, इमरान खान तो कह रहा है, वो कह रहा है मुझे कहा जाता है कि अपनी ज़ात की बात करो, मुल्क की बात ना करो।
25 करोड़ लोगों की बात ना करो, गैरत, खुददारी, इज्जत की बात ना करो। अगर इमरान खान भी शहबाज शरीफ की तरह और मौलाना फजल रहमान की तरह, ये कल जो जिस तकरीब में गए हैं मौलाना साहब भी, पहले एक मुलाकात हुई मौलाना साहब के घर, उसके बाद कल मौलाना साहब एक तकरीब में गए हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, ठीक है। तो मौलाना साहब भी अब सूरत हाल आपके सामने, प्यारे हो गए। नहीं वो पहले भी प्यारे थे, लेकिन मौलाना साहब के साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई है, जो उनके बेटे की वजारत की चीज़ें सामने आ गई हैं ना। मौलाना साहब को आज अगर हुकूमत कह दे कि आपने ख़ुद भी वजारत का हलफ लेना है और आपके तमाम MNAs ने वजारत का हलफ लेना है, या आपने कल हुकूमती बेंचों पर बैठना है, तो मौलाना साहब कहेंगे कल नहीं, आज शाम को इजलास बुला लें, हम शाम को बैठते हैं। बेटा बचाना जरूरी है सर वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसमें तो मौलाना साहब के जमात के 60-70% अहम अहदेदार अंदर हो जाएंगे, जो उनके पास वजारतें जिनके पास थी जो PDM दौर में। राना सनौल्ला ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि इन्होंने हर दिन ऐसा गुजारा उस अपनी वजारतों में PDM दौर में जैसे आखिरी दिन है, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना माल कमा सकते हो कमाओ। मौलाना साहब अब 100% ओपनली वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन वो हुकूमत की तरफ चले गए हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चले गए हुए हैं। वेलकम जी siyaset.pk से मैं हूं पुकार बगा। ईद के पहले दिन आप ये हमारा रिकॉर्डेड शो देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सर बहुत शुक्रिया। वेलकम सर लैया नहीं कि इधर ही है। पहले तो आपको ईद मुबारक, शुक्रिया। और देखने वालों को ईद मुबारक, siyaset.pk देखने वालों को ईद मुबारक, अदील हबीब साहब को ईद मुबारक। और अदील हबीब जो हैं उनको हम मिस करते हैं पाकिस्तान में। ज़ाहिर है वो लोग जो इस जबर बर्बरियत और फस्तायत की वजह से पाकिस्तान से बाहर गए, उनमें से अदील हबीब साहब भी हैं, और वो तमाम हमारे दोस्त भाई, हमारे सीनियर्स जो गए पाकिस्तान से। आसान नहीं होता अपना मुल्क छोड़ना। मैं बहुत आसान है सर। सही बात है। मैं अभी हम हमारे दोस्त ज़ुबैर अली ख़ान गए, तो जब हम उनको अलविदा कह रहे थे तो यकीन करें बड़ी मुश्किल से ख़ुद को कंट्रोल किया ना कि यार अगर हम भी उसके सामने हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो वो बंदा बहुत परेशान रहेगा। लेकिन बड़ा हमने ख़ुद को बड़ा ज़ब्त किया कि एक दोस्त भाई हमारा वो सारा दिन हमारे साथ होते थे और वो अब चले गए कनाडा। इससे पहले उमर जट साहब गए, वो ह्यूस्टन है अमेरिका चले गए, और बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग जो पाकिस्तान से गए, जो रोज़गार के लिए जाते हैं। कौन छोड़ के जाना चाहता है अपनों को, लेकिन ज़ाहिर है फिर बहुत से लोग तो ऐसे जिनकी जान को यहाँ पे ख़तरा था वो गए। तो बहरहाल जी उन सबको जो बैरून मुल्क बैठे हैं हमारे दोस्त पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान छोड़ा दिनों जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को छोड़ा, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो उन सबको जो है वो ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, वसीम साहब को ईद मुबारक। तो एक बड़ा अजीब है वो तमाम लोग जिनके पास ताकत है, बराए नाम ताकत, वो ये कहते हैं हम साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, हम इन्हें थका रहे हैं। और ये एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है कि खान साहब की एक और ईद जेल में है, खामोशी से गुजर रही है। पीछे अभी तो खबर नहीं आई, हमें वैसी बात है खबर आ जाएगी कि ईद पढ़ने दी या नहीं दी। इससे पहले ईद भी नहीं पढ़ने दी गई। ये न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। खान साहब की ईद जेल में है और नॉर्मल रूटीन। देखें ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। यानी जो लोग ईद के दिन देख रहे होंगे, आप देखें ना कि यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की, और एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो लोग, फिर इसी तरह से हसन न्याजी और वो जो हैदर मजीद और बाकी जो मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड जो प्रिजनर्स हैं, वो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है। देखें जो असल में मसला हो गया ना, वो ये हो गया है कि इमरान खान का केस अब नहीं सुना। जस्टिस सरफराज डोगर ने तारीख डाल दी और जज मोहम्मद आसिफ ने। अब आज वो मज़े से ईद कर रहे होंगे, सरकार के टैक्स के पैसों से, अवाम के टैक्स के पैसों से, सरकारी प्रोटोकॉल में आज वो ईद मिल रहे होंगे, बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, उनको तो कोई मसला नहीं है। शहबाज रिजवी साहब जो हैं, जस्टिस शहबाज रिजवी, वो इसलिए उन्होंने केस नहीं सुना इमरान खान के ईद के बाद, वो कर दिया कि उनकी वालदा की डेथ हुई थी तो वो घर वालों के साथ टाइम गुजारना चाहते थे। भाई वो तो फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते थे, तो इमरान खान, बुशरा बीबी, क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? भाई आप अपनी ज़ात का तो देख रहे हैं, आप उनका आपको एहसास नहीं है। आप
आवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह आवाम के लिए दी जाती है, क्या आप इंसाफ करेंगे? फिर आप देखें आज जो है वो हज पे माशाल्लाह मौजूद हैं जस्टिस जाहिया खान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, लेकिन उनके फ़ैसलों की वजह से, जस्टिस जाहिया खान साहब के फ़ैसले की एक वजह से जो कोट लखपत जेल में सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है, उन्होंने ATC कोर्ट को कहा है कि 120 दिन में फ़ैसले सुनाओ। अब वो मेरे ख्याल अल्टरनेट डे के ऊपर वहाँ पे कोट लखपत जेल में समातें हो रही हैं। आयशा भुट्टो और बाकी लोगों का पढ़ें, शाकिर महमूद अमान से सुने जो कुछ जेल के अंदर हो रहा है। वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज को कहा, उन्होंने कहा जज साहब ये हमारे लोग जो 9 मई के केसों में बेगुनाह जेलों में रहे, उनके घरों में गुर्बत थी, फाके थे, वो रिहा होके आए, उनको बड़ी मुश्किल से अब उन्होंने दोबारा मजदूरी शुरू की है, जॉब शुरू की हैं, अब आप उनको रोज़ाना फिर यहाँ पे अडयाला कोट लखपत बुला रहे हैं, फिर उनकी नौकरियाँ जा रही हैं। तो एक ही बार आप सज़ाए मौत दे दें यार, लोगों को फांसी लगा देना, बजाय इसके कि लोग खुदकुशियाँ करें आप फांसी दे देना। आप चाहते हैं कि लोग मर जाएँ, ये अपनी जानें ले लें, तो ये क्यों खुदकुशी करें, हराम काम करें, आप इनको सज़ाए मौत दे दें। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर, जो इससे पहली वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो अदालतों के ज़रिए हो रहा है, ये एक नॉर्मल न्यू नॉर्मल है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि इसके साथ जीना सीखो। अगर लोग इसके साथ जीना सीख लेंगे तो फिर ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर ये अगले 100 साल की कहानी है। शेख वरिया ने सर कहा था गुलाम कौमों को इतना इतना सताओ कि वो सिर्फ जीने को आज़ादी समझे। बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर ये कहने के लिए बड़ा आसान है कि एक और जेल इमरान खान की ईद में, ज़रा इसको इमेजिन तो करें यार। वो 2 ताई अक्सरियत लोगों ने अभी उसको दिया है 8 फरवरी को, 2 ताई अक्सरियत जिस एक शख्स को कौम ने दिया है, वो आज जेल में बैठा है, वो ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता, वो ईद के दिन अपनी बीवी से उसी जेल में नहीं मिल सकता। उसकी बीवी के साथ जो कुछ हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बीवी है, सिर्फ उसके साथ सिर्फ इसलिए, कोई सियासत नहीं। जितने केसेस हैं वो सारे क्लियर हो, ठीक है। उनको जिस तरह का खाना दिया जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब यार कोई मतलब थोड़ा सा तो लोग। और फिर देखें वो जो बात सलमान अकबर राजा साहब कर रहे हैं कि भाई इमरान खान की अपनी ज़ात की बात हो तो वो तो आज आ जाए बाहर, लेकिन वो मुल्क की खातिर अंदर बैठा हुआ है ना, तो फिर जिनकी खातिर बैठे हुए हैं वो भी तो रियलाइज़ करें ना। आज लोग मज़े से घरों में ईदें कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन वो जो इन लोगों की खुशियों के लिए, जो इन लोगों के मुस्तकबिल के लिए, जो इस 25 करोड़ के मुल्क के लिए जेल में बैठा है, उसके लिए उस तरह से कोई नहीं निकलता। एक चीज तो हकीकत ये भी है कि इमरान खान के सपोर्टर आपको बेशक वो नॉर्मल लग रहे हैं, होटलों पे खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं फिर, मगर एट द एंड वो उनमें वो चीज आज भी मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट का जो गुमान है कि हमने थका दिया या हम थका देंगे, वो थक नहीं रहे। मैं परसों इधर F6 में मिला हूँ, वो होटल पे बैठे हुए हैं, मगर उनकी बातों का जितना भी महवर है वो इमरान खान है। इमरान खान की तहरीक है, तहरीक कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, कैसे बाहर निकालेंगे, वो आम लोग हैं सर। वो बात आपकी ठीक है। देखें मैं ना एक दोस्त से मिला, उस दोस्त ने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ना तो तुम्हारा मीडिया से कोई तल्लुक़ है, ना तुम्हारा सियासत से कोई तल्लुक़ है, तो तुम क्यों जा रहे हो पाकिस्तान से? उसने कहा यार जो कुछ पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है ना, और जो जुल्म हो रहा है, घुटन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मुझे इस हवा और फ़िज़ा में सांस लेते हुए दर्द होता है। मैं सिर्फ किसी आज़ाद फ़िज़ा में जाके सांस लेना चाहता हूँ, गहरे सांस लेना चाहता हूँ, इसलिए से जा रहा हूँ पाकिस्तान से। तो भाई बात यह है कि आपने पाकिस्तान में इतनी घुटन पैदा कर दी है, अदालतों से ऐसी नाइंसाफ़ी आप कर रहे हैं कि सर आप करोड़ों अरबों रुपए के आपने इश्तिहारात दे के आपने ये दावा कर दिया कि महंगाई 1947 से भी नीचे आ गई है, खुशहाली आ गई है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या एक आदमी, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये सामने मोइन साहब बैठे हैं, क्या हर घर में बिजली का बिल नहीं आता? जिन घरों में गैस लगी हुई गैस का बिल नहीं आता? क्या सारे ग्रॉसरी नहीं करते? अगर किसी के घर में कोई खुदा न खास्ता बीमार है, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, लेकिन कोई बीमार है तो क्या वो मेडिसिन नहीं लेता? क्या उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते? क्या उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है? ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहारात दे के ये तासुर दिया गया कि सब अच्छा है, वो 6 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हर बंदा, हर जिंदा इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है ना भाई, उससे गुजर रहा है। आप कैसे उनको अरबों रुपए के इश्तिहारात कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, झूठ आप बता सकते हैं? लिहाजा सर मुल्क नहीं चल रहा। जो असल मसला है ना, ये चीज़ें नॉर्मलाइज क्यों हो गई हैं? ये नॉर्मलाइज हो गई हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत की वजह से। लास्ट हेयरिंग के ऊपर इन्होंने अच्छा वहाँ पे एक माहौल बनाया, पावर शो किया, ठीक है सर। अगर
उस अगर 5 जून की समात से पहले पीटीआई के 1000 लोग बनते हैं, एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स और मरकज़ी क़यादत और उहदेदारान मेन जो मिला के 1000, अगर 4 जून को 1000 वीडियो पैगामात आ जाते, सिर्फ वीडियो पैगाम, सिर्फ वीडियो पैगामात, कमरों में बैठ के 1000 पैगामात को कितने लोग सुनते पाकिस्तान में? 8 से 10 करोड़ लोग। फिर जब जस्टिस डोगर ने फैसला नहीं किया और जस्टिस डोगर ने 11 जून की तारीख डाल दी, अगर 1000 वीडियो पैगामात उस दिन भी आ जाते, 8-10 करोड़ लोगों तक बात जाती, एक दबाव बन जाता है ना, जज के लिए एक मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो एक सबसे बड़ा एक नुकसान हुआ है ना आजकल में, वो ये हुआ है कि लोग हो गए क्योंकि अदालतों से मायूस, लोग अदालतों को सुनना ही नहीं चाहते। उससे नुकसान ये हुआ है, और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो वकीलों के हाथ में है, जिनके करोड़ों की अपने इंटरेस्ट हैं अदालतों से, वो जजेस के नाम नहीं लेते। पहले ये था काजी था ना, उसका इतना जिक्र हुआ कि लोगों को उसकी शक्ल, उसका नाम इतना लोगों को याद हो गया कि आज वो निशान इबरत है, उसको अपनी शक्ल बदल के लोगों में निकलना पड़ता है, ओरिजिनल शक्ल के साथ वो निकल नहीं सकता। अब जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो मौजूदा इमरान खान बार बार कहते हैं ना कि कई काजी फाइज से बिठा दिए गए, उनके नाम ही लोगों को नहीं आते। कई बार मैंने लोगों से पूछा, ये आप अपनी इस वीडियो में पूछ लें कि नीचे कमेंट्स करके बता दें जजेस के क्या नाम है, नहीं आते होंगे लोगों को, क्योंकि पीटीआई नाम ही नहीं लेती उनके। तो इसलिए उनके लिए आसानी है नाइंसाफ़ी करना, क्योंकि लोगों को उनके नाम ही नहीं आते, लोग उनको जानते ही नहीं है, वो अंडर डिस्कशन ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें, तो ये आपकी बात जो है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान का जेल में रहना, इसको न्यू नॉर्मल कर दिया गया है, इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये इसलिए कर दिया गया है, अगर तहरीक इंसाफ डेली 1000 पैगामात कि आज इमरान खान की गिरफ्तारी को इतने दिन हो गए हैं, कल ये हुआ, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ जेल में हुआ हो रहा है, आपने को 30 बंदों के वीडियो पैगामात देखे इसके ऊपर? एक दो उन खास लोगों की पीटीआई के जो कि वाकयातन डाई हार्ड उनके वर्कर्स। तो पीटीआई तो सर इस वक्त पीटीआई का मसला ये है कि भाई अल्लामा नासिर अब्बास साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं। उन्होंने पीटीआई को मशवरा दिया कि कुछ भी ना करो, एक काम कर लो। ये बात मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। उन्होंने कहा कि एक दिन डिसाइड करो, मिसाल के तौर पे बुध का दिन डिसाइड करो कि बुध के दिन 12 बजे जो जहाँ पे है, सड़क पे है, गाड़ी साइड पे लगाएगा, जो घर में है वो घर के दरवाजे पे आ जाएगा, जो दफ्तर में बैठा है वो दफ्तर से बाहर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट तक, 12 बजे से लेके 12:05 तक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाएँ लगानी है। उन्होंने कहा इसका वजह क्या है? उन्होंने कहा जब आप अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद करेंगे ना, पूरे पाकिस्तान से अल्लाह अकबर की सदाएँ आ रही होंगी, और होगा क्या, लोग वीडियोस बनाएंगे, हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पे आएंगी कि लोग अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके कह रहे हैं कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हम इस निज़ाम से बगावत करते हैं। लोगों को जब वो हज़ारों वीडियोस आएंगी ना, तो ये एक इंटरनेशनल स्टोरी भी बनेगी, लोगों को एक अचीवमेंट फील होगी कि यार हमने तो कर दिखाया, यार ये तो बड़ा माहौल बन गया है, पूरी दुनिया में बात हो रही है। उन्होंने कहा उससे अगले हफ्ते आप जुमे वाले दिन आप कहें कि 5 बजे पूरे पाकिस्तान में लोग ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन की सदाएँ लगाएंगे 5 मिनट तक। एक बार फिर लोगों को अचीवमेंट फील होगी, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 8 फरवरी को जब लोगों ने वोट डाला ना, लोगों को अपनी वोट की पर्ची से प्यार हो गया कि यह पर्ची तो इतनी अजीम है कि इनको कई दिन तक लाहौर के प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर मियां नवाज शरीफ के बैलेट पेपर छापने पड़ गए। इनको 2 दिन लगे हैं फॉर्म 40 मतलब ये वोट बदलने में, 47 बदलने और रिजल्ट बदलने में, क्योंकि इतना वोट डाला लोगों ने। वो जो आपने बात की थी ना अभी, आपने एक सवाल के अपने उसके अंदर, ये निज़ाम चाहता है कि लोग मायूस हो जाएं। उस दिन ये निज़ाम 100% कामयाब हो जाएगा जिस दिन लोग कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, हम वोट नहीं डालेंगे, हम वोट भी नहीं डालेंगे और इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। वो दिन इस निज़ाम की फतह के दिन होगा, और उसके बाद 100 साल नहीं हो सकते आप, जब तक आप इस निज़ाम से ऐलान लातलकी करते रहेंगे, आप आवाज़ उठाते रहेंगे, आप बात करते रहेंगे, आप ट्वीट्स के ज़रिए, आप फेसबुक के ज़रिए, आप यूट्यूब के ज़रिए, आप जहाँ बैठे हैं जिस हद तक, सर इनकलाब या तब्दीली के लिए कितने एक लोग निकलते हैं? बहुत कम तादाद होती है, सैकड़ों या चंद हज़ारों होते हैं। ठीक है, चंद लाख कर लें जितनी हमारी आबादी है, हाँ, हमारी आबादी का चंद लाख, बाकी लोग तो घरों में बैठ के जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये इम्तिहान है पीटीआई की क़यादत का,
वो कि पीटीआई की क़यादत किस तरह से लोगों को ये रियलाइज़ करा सकती है कि अदालतों से नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, और लोगों को इस हद तक मोटिवेट कर ले कि लोग आवाज़ उठाना शुरू करें, लोग बात करना शुरू करें, और लोग किसी हद तक आने के लिए बाहर तैयार हो जाएं सड़कों पर। फैसले सड़कों पर होंगे, फैसले अदालतों में नहीं होंगे। कल जुनैद अकबर साहब ने सही कहा है।